नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पाथ सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल 1 मिनट के समय में कर सकते हो। और बिल्कुल ये उस लेवल के क्वेश्चंस है जो बैंक एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, RRB, SBI के लिए। ओके, तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन अक्सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसे आप कम समय में उसको कर सकते हो। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है क्वांट्स विद चिन्मय सर करके, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस पेज को अगर आप फॉलो करोगे तो वहां पे बहुत सारे पजल्स वगैरह जो है इंटरेस्टिंग तरीके के वो मैं अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ स्टोरीज वगैरह पे। और उसी तरीके का एक पजल मैंने पोस्ट किया था 1-2 दिन पहले, और वहां पे मैंने पाथ सिंप्लीफिकेशन के सवाल डाले थे और बहुत सारे लोगों ने उस पे रिप्लाई दिया और बाद में फिर मुझसे कहा कि उसका जो सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन, वो भी हम लोगों को चाहिए। तो इसीलिए उसी 5 क्वेश्चन को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और बिल्कुल वो सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम लेवल के हैं, 1 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। बस हम लोगों को अप्रोच सीखना है कि कैसे हम लोग 1 मिनट में कर सकते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि 1 मिनट में अगर 5 सवाल आपको करने हैं तो ऑन एन एवरेज एक सवाल को आपको 10 से 12 सेकंड्स देने होंगे, तब जाके आपके 5 सवाल पूरे हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, मैं आपको इस वीडियो में वही अप्रोच बताने वाला हूं जो 10 से 12 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करवा के देगा, ठीक। लेकिन आपको समझना है कि 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोच सीखने में पहला थोड़ा टाइम लगाना होगा। और यहाँ पे मैं आपको अप्रोच ही सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको ये नहीं देखना कि एक्चुअल वीडियो कितने टाइम का बन रहा है। एक्चुअल वीडियो मेरा 10 से 15 मिनट का हो सकता है बस, बट उसमें मैं आपको जो अप्रोच सिखाऊंगा वो अप्रोच आपको यूज होगा 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, अब जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए। थोड़ी सेकंड के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए समय दूंगा, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि किस तरीके से आप जल्दी से ऐसे सवालों को कर सकते हो। अगर आपको डेफिनेटली लगता है कि आप इसको कर सकते हो तो थोड़ा कोशिश आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका अप्रोच जो है वो होता है सॉल्व करने का। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बेसिक मिस्टेक्स है वो आप अवॉइड करो ताकि आपके आंसर जो है वो करेक्ट आए। तो ये सवाल था आपके सामने। अब इस तरीके के सवाल में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग उसको डिवाइड किस तरीके से करें, क्या इसका सही मेथड होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ जो मैथ्स की एकदम बेसिक रूल है। देखो, जब आप A डिवाइड बाई B करते हो तब आप तो ऐसे लिखते हो ना, A डिवाइड बाई B अपॉन में, मतलब B आपका डिनोमिनेटर में जाता है, इतनी सी बात है, ठीक। लेकिन अगर मैं A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। मतलब C के डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं है, C के डिनोमिनेटर में अब 1 है। और इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाता है। जैसे कि अगर ऐसे है तो वो 1/C हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 टर्म्स डिवीजन में है तो जो दूसरा टर्म है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C तो उसका मतलब ये होता है इस तरीके से। और सेम लॉजिक को अगर हम लोग यूज करेंगे और आगे और डिवीजन में दूसरे टर्म को लाएंगे तो जितने भी टर्म मेरे डिवीजन में आते जाएंगे वो सारे के सारे नीचे ही आएंगे। अगर मैं D भी लिखूंगा ना तो जाहिर सी बात है कि वो D इस तरीके से आएगा 1/D। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको समझनी है, जो पहला टर्म है सिर्फ वही ऊपर है और बाकी के जो भी टर्म्स डिवीजन के सीरीज में आ रहे हैं वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो आपको इससे क्या बात पता चली कि अगर सीरीज में डिवीजन है तो सिर्फ पहला टर्म ऊपर रहता है, बाकी के सारे टर्म जो है वो नीचे चले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और उनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। ये बात आपको समझनी है। अगर इस बात को आप समझ गए तो इस सवाल का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब ये सीरीज ब्रेक होती है, क्योंकि ये डिवाइड है, उसके बाद ब्रेक हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके आपको फिर मल्टीप्लिकेशन का ऊपर टर्म लेना है, बाकी सारे टर्म नीचे आएंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये पहले समझो, उसके बाद आप बिल्कुल 10 से 12 सेकंड में कर लोगे। तो देखो, इसको आप ऐसे लिखते 720, उसके बाद नीचे 360, फिर है आपका 120 और 30, ऐसे आपको लिखना था। और इंटू 18 है तो 18 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में,
और ये आपका सवाल हो गया। अब इसको आप आसानी से कट कर लो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कट करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, कट करने में बिल्कुल 5 सेकंड लगेंगे। देखो कैसे, 360 से 720 जाएगा 2 बार, सिंपल। उसके बाद 2 से ये जाएगा 60 टाइम्स, और मुझे पता है कि ये 6 और 3 जो है वो 18 बनाते हैं, तो 2 0 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए, ठीक। तो 6 और 3 को जो मल्टीप्लीकेशन होगा 18, उससे ये ऊपर वाला 18 कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास रहेगा ऊपर 1 और नीचे 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का मेरा बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो मेरा फाइनल आंसर होगा। अब आपके ऑप्शंस में तो 1/100 नहीं दिया हुआ, लेकिन 0.01 दिया है, जो कि 1/100 के ही इक्वल होता है, इसीलिए मेरा सही आंसर क्या होगा, 0.01। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इतना सारा प्रोसेस 10 से 12 सेकंड में कैसे हो सकता है। ये तभी होगा जब आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आने पर क्या करना होता है। ये अगर आपने पहले से ही सीखा होगा, पहले ही आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके आप 10 से 12 सेकंड में कर पाओगे, ठीक। तो इसीलिए आपको समझना है 10 से 12 सेकंड में आप पहली बार कभी नहीं कर पाओगे, पहली बार आपको अप्रोच सीखने में टाइम लगेगा, है ना। अब ऐसा ही सवाल मैं अगर आपको अभी दूं तो आप डेफिनेटली 10 से 12 सेकंड में कर दोगे, राइट, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है। तो जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होता ना कि इसमें प्रोसीजर किस तरीके से आगे जाएगा, तब आप थोड़ा सा सोचने में समय बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेफिनेटली आपको समझा होगा कि 0.01 कैसे लाना है, कैसे चीजों को लेना है, कट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, और ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए और मुझे बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, या आप उसको बेस्ट तरीके से कैसे कर पाओगे। बहुत ही आसान सवाल है वो भी, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और सही आंसर जो है वो फिर उनका नहीं आ पाता, या सही आंसर आता भी है तो फिर समय जो है वो ज्यादा लगा देते हैं। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि समय भी कम लगे और आपका आंसर जो है वो भी बेस्ट अप्रोच से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसको बहुत जल्दी करके बताता है, ठीक। वैसे तो सवाल देखोगे तो आप डेफिनेटली पाओगे कि वो सवाल आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल का जो सही सोल्यूशन है वो किस तरीके से आपको करना है। अब ये सवाल है, अब इसमें आप देख सकते हो कि 2 तरीके के परसेंटेज है, एक है 50%, एक है 12%, ओके, और ये 320 का टर्म है। अब इसको आप ना 2 अप्रोच से कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो कि डायरेक्टली आप इसका 50% ले लो, बिकॉज 50% तो आधा होता है ना। तो 1200 का आधा हो गया 600, तो आप सीधा इसको 600 लिख दो, 320 से उसको माइनस करवा दो, ठीक। जब वो 320 से माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 280, ओके। उसके बाद आप देखो ये है क्वेश्चन मार्क प्लस 12% ऑफ 1500। अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को अच्छे से देखोगे, 1500 के 2 जीरो और परसेंटेज के 2 जीरो कट जाएंगे आपस में, 15 और 12 बचेगा सिर्फ। 15 और 12 को आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको उस नंबर का आधा करना होता है और फिर उस नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 15 का मतलब ये होता है, 15 का मतलब 30/2 होता है। तो आप अगर 12 को आधा कर देते हो और उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज होगी। तो अगर मैं 12 को आधा कर दूं तो 6 हो जाएगा, 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 हो जाएगा। तो 15 और 12 इस तरीके से आप 180 लिख सकते हो, राइट। और आपको बताइए कि भाई 280 में से 180 चला गया, कितना बचा, 100 ही बचेगा आपके पास। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क का आंसर आपके पास बड़ी आसानी से आ जाएगा, विच इज 100, ठीक। तो इसीलिए जो सेकंड सवाल था उसका सही जवाब क्या होगा, 100, ओके। इस तरीके से आप अप्रोच यूज करोगे ना तो बड़ी आसानी से आपके आंसर आने लगेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि आपको सेकंड अप्रोच यूज करने की भी जरूरत नहीं। सेकंड अप्रोच यूजुअली ये होता है कि आप कॉमन लेते हो, मतलब ये 1200 और ये 1500, मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है वो आप वहां पे लेके जाते हो और 1200 और 1500 में से कॉमन लेके जाते हो। बट यहाँ पे कॉमन लेना इतना ज्यादा सही डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ये मेथड से ज्यादा जल्दी आ रहा है, ओके। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि कहाँ पे कौन सी मेथड वर्क करेगी। वो तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल जो है वो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर होगा 100, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन इज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल से नंबर्स दिए हुए हैं, बस आपको कैलकुलेशन 3 तरीके से करना है और खास करके ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, ओके। जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि सवाल बहुत आसान है तो हम लोग
कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते और जल्दी से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो वो हम लोगों को अवॉइड करने। तो चलिए देखते हैं थर्ड सवाल जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। देखो यहाँ पे मेंस के लिए ये कि आप 135 का 6 गुना कितनी जल्दी करते हो। ओके, अब इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं। बेस्ट तरीका तो ये है कि आपको पता है कि 13 का 6 गुना क्या है, क्योंकि 130 का 6 गुना करने से काम हो जाएगा। और 130 ऐसा बड़ा नंबर नहीं है, 130 मतलब 0 को तो निकाल दो, 13 ही बचा ना। तो 13 का 6 गुना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 13 का 6 गुना 78 होता है और एक 0 लगा दो, वो 130 का 6 गुना हुआ। आगे 5 बचा, 5 का भी 6 गुना आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, 30। तो ये तो 810 हो गया पूरे टर्म का आंसर, राइट। और ये 210 है, तो ये तो मुझे पता चल गया भाई 810 माइनस 210, ये तो 600 ही होगा। ठीक, तो 600 होगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 12। तो ये 12 से तो बड़ी आसानी से 50 टाइम जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल 10 से 12 सेकंड में आपका 50 आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि आप में एक कॉन्फिडेंस आए कि हर सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप 10 से 12 सेकंड में कर पाओ, और वो अप्रोच आप डेवलप करो कि 10 से 12 सेकंड में कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइंड कैलकुलेशन से बिल्कुल ये पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे पेन पेपर का आपको मिनिमम यूज करना है। ये भी जो मैंने चीजें लिखी हुई है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखी है। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई 135 का 6 गुना करना है तो 13 का 6 गुना 780, उसके बाद 30। इस तरीके से माइंड आपका वर्क करेगा, तब जाके आपका 10 से 12 सेकंड में हो पाएगा। ठीक है, तो मेन जो अपना फोकस रहना चाहिए वो कहाँ पे रहना चाहिए, वो माइंड कैलकुलेशंस पे रहना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर आपका डेफिनेटली 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला। अब देख सकते हो फोर्थ वाला सवाल जो है वो आपके सामने आया है। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें भी टर्म्स को कैंसिल करने पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन कैलकुलेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना। ओके, कभी भी आपको कैलकुलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से पहले आपको कौन से टर्म्स आपस में कट हो रहे हैं इसको सोचना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना है। आपको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। आप चीजों को आसान बनाओगे तो आंसर आपके सामने आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आप देखोगे 12 12 5 ये तीन चीजें मल्टीप्लाइड है और पूरा ब्रैकेट 16 से डिवाइड है। तो इसी तरीके से आप लिखोगे, है ना। अब यहाँ पे 16 और 12 में क्या कॉमन है, हम लोगों को पता है कि दोनों नंबर 4 से जाते हैं, तो पहले उनको 4 से कट कर दो। ये 3 बार, ये 4 बार, राइट। मुझे पता है कि ये 4 और ये 12 ये भी डेफिनेटली आपस में 3 बार जाएंगे। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, ये तो सिर्फ 45 हो गया, है ना। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। 45 को 155 में ऐड कर दो, कितना होगा, 200 होगा डायरेक्टली। बस अगेन 10 से 12 सेकेंड, कुछ नहीं था इसमें, है ना। ये आप कट करना सीख जाओगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जो आपको दी गई थी ये नथिंग बट 45 थी। बट वो 45 ऐसे डायरेक्टली लिख के नहीं देंगे, तो कोई भी कर लेगा। 45 प्लस 155 ऐसे लिखते तो कोई भी आंसर 200 बता देता, लेकिन उन्होंने 45 को इस कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखा, उसको बस आपको सिंप्लीफाई करना था। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझा ही होगा आसानी से। 200 जो है उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, फिफ्थ वाला। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर निकालता है। ये भी बहुत आसान सवाल था फिफ्थ वाला, और बिल्कुल 10 से 12 सेकेंड या उससे भी कम वाला ये सवाल था, क्योंकि इसमें भी आपको चीजों को कट करना था। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीजें कट करनी है, कौन सी चीजें रखनी है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे सवालों को बिल्कुल भी देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल सबसे आसान होते हैं। बस उसमें आपको देखना है कि क्या क्या कट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो 3 बार 18 है, नीचे 2 बार 18 है, तो यहाँ पे तो मतलब कुछ कैलकुलेशन तो करो ही मत। पहले 2 ने 18 एक दूसरे से काट दो, 18 और 5 90 हुआ। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क, 27 का 5 गुना 135 होता है भाई। टेबल्स आप अच्छे से अगर करते हो तो आ जाएगा। और 135 और 90 दोनों को ऐड करना है, कौन सी बड़ी बात है, 225 होगा वो तो, है ना, तो आ जाएगा। अब ये मैंने 225 कैसे किया माइंड में, सिंपल है। पहले 135 को 100 लेके जाओ ना आगे, 90 ऐड करने हैं, पहले 100 ऐड कर दो, 235 होगा। अब 10 पीछे लेके आओ, 225 होगा। इस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस अप्रोच से करोगे ना तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के इतने कम टाइम में आराम से आने लगेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है वो आपको भी सही अप्रोच से करना जो है वो आप सीख गए होंगे। वैसे तो आप सभी ने आंसर तो निकाल ही लिए होंगे, क्योंकि आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है इसमें, आंसर तो आपका आ ही जाएगा। लेकिन आंसर को कम टाइम में निकालना ये स्किल है, और वो स्किल आपको डेवलप करनी है एग्जाम्स के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल 1 मिनट में ये 5 सवाल आप कैसे कर सकते हो ये आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आगे जब भी आपको इस लेवल के ऐसे सवाल मिलेंगे
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आ जाएगा कि आप 1 मिनट में आराम से 5 सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल यूजफुल लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपके लिए आते रहेंगे। और आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, IBPS RRB क्लर्क जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आई थिंक जून के स्टार्टिंग में आया था, जून के 1st या 2nd वीक में। उसके लिए मैं एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ, फ्री मॉक टेस्ट। ओके, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा और उसका फुल सोल्यूशन के जो वीडियोस है वो भी मैं जल्द से जल्द पोस्ट करने वाला हूँ। उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके क्लर्क के प्रीलिम्स में आते हैं, और वो बिल्कुल वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आते हैं, है ना। उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे, तो बिल्कुल वही लेवल का एग्जाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा क्लर्क के लिए। तो पहले मैं क्लर्क के लिए वैसा मॉक टेस्ट लाने वाला हूं, उसके थोड़ी देर बाद मैं PO के लिए भी मॉक टेस्ट डेफिनेटली लेके आऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली उस वीडियो के लिए आप वेट करना, 3 से 4 दिन में वो वीडियो डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएगा। उसके जो अपडेट्स है वो यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन मेरे जो इंस्टा पेज है वहां पे भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो उस पेज को फॉलो करना डेफिनेटली मत भूलना। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।